हेलो एंड शालोम एवरीवन। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग प्रभु में आनंदित होंगे। आज हम उपवास के बारे में बात करेंगे। अपने आप को नम्र करना, परमेश्वर के सामने दीन करना एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। जब हम उपवास में जाते हैं, हम परमेश्वर की और गहरे भेदों को हम सीख सकते हैं और उनकी आवाज़ को सुन सकते हैं। तो इसमें वचन और प्रार्थना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम वचन और प्रार्थना करते हैं और उपवास के दिन में हम परमेश्वर का आदर करते हैं, जब हम वचन अधिक से अधिक पढ़ते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने स्वयं को नम्र करना है और उपवास के समय में हमें परमेश्वर के निकट आने के लिए हम ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन और प्रार्थना निरंतर करते रहें। हालेलुया। ताकि हम उसकी शार्प आवाज़ को हम सुन सकें और हम आशीषित हो सकें। जिस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और जैसे जैसे परमेश्वर की अगुवाई में अब्राहम चलते गए, परमेश्वर उनको आशीषित करते गए और वो आज विश्वास के पिता कहलाते हैं। हालेलुया। हम मूसा के बारे में देखते हैं, मूसा के बारे में कैसे परमेश्वर उनको ब्लेस किया और 10 आज्ञाओं को उनको दिया। उससे पहले उन्होंने 40 फास्टिंग में गए, 40 दिन के उपवास प्रार्थना में गए। यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि किस प्रकार उन्होंने सेवकाई को शुरू करने से पहले, परमेश्वर की योजना को पूरा करने से पहले वो 40 दिन जंगल में उन्होंने समय बिताया, बिना खाए और उपवास में रहे। हालेलुया। इस प्रकार हमें ज़रूरी है कि जब हम किसी विशेष काम के लिए हम सोचते हैं या कोई कार्य करना होता है, तो हमें ज़रूरी है कि उपवास एक ऐसा माध्यम है कि उपवास उन कार्यों में परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। परमेश्वर के दूत, परमेश्वर के एंजल्स हमारी सहायता करते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार हम देखते हैं योएल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 12 और 13 हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। कि परमेश्वर करुणा में परमेश्वर है, दयालु है और अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के चरणों में जाते हैं, यदि हमसे कोई गलती हो जाती है या हम अपने रिलेशन को, रिश्ते को परमेश्वर में और मजबूत करना चाहते हैं, तो जब हम उपवास में जाते हैं तो प्रभु से जब सहायता मांगते हैं, वो हमारी गलतियों को क्षमा करता है, माफ़ करता है। हालेलुया। और ये एक ऐसा माध्यम है उपवास कि जब हम उपवास के साथ में प्रभु के हजूरी में बैठते हैं तो प्रभु हमारी जाने जाने में कई सारी ऐसे चीज़ों को वो क्या करता है, हमारे जीवन से दूर करता है। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे बॉन्डेज जो हमारे पूर्वजों की ओर से आ रहे हैं, हमारे बाप दादाओं की ओर से आ रहे हैं, हमें नहीं भी पता कि ये बॉन्डेज की वजह से हम कितना हमारे जीवन में वो श्राप का कारण है या हमारी उन्नति को वो चीज़ें रोक रही हैं। उन चीज़ों को परमेश्वर हमारे जीवन से दूर करते हैं। जैसे ये धीरे धीरे जो हमारे बॉन्डेज होते हैं, जो कर्स होते हैं, श्राप होते हैं, वो सब टूटना शुरू हो जाते हैं एकमात्र केवल उपवास। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को मांगते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, तो परमेश्वर के लिए हम अति प्रिय होते हैं और परमेश्वर हमसे प्रेम की भलाई ऐसे प्रकट करता है कि वो उसके वचन में लिखा है कि अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़ करके आओ। हालेलुया। ज़रूरी है कि हमें बाहरी दिखावा नहीं, परंतु हम अंदर से परमेश्वर की हजूरी में, उसके पास करीब में आए। हालेलुया। योएल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय जिसमें 12 और 13 आयत में हमने पढ़ा, अपने सारे मन से उपवास, रोने और विलाप करने के साथ मेरी ओर फिरो। हालेलुया। अपने सारे मन के साथ में हमें परमेश्वर के चरणों में आना है, करीब आना है। और जब हम सारे मन और हृदय से आते हैं तो प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। हालेलुया।
एलिया ने भी 40 दिन का उपवास किया। जब पहला राजा उसका 19 अध्याय उसका 8 आयत में पढ़ते हैं। हालेलुया। एस्तर ने 3 दिन का सामूहिक उपवास किया। दानिएल ने विशेष प्रकार का उपवास किया। प्रारंभिक कलीसियाओं ने भी प्रार्थना और उपवास के साथ सेवकों को अलग किया। जब हम प्रेरितों के काम उसका 13 उसकी 2 और 3 आयत को हम पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि उपवास के कितने प्रकार होते हैं। पूर्ण उपवास होता है, कुछ समय तक भोजन और पानी इसमें क्या करते हैं, बिल्कुल त्याग करते हैं। इसमें हम ना तो भोजन करते हैं ना हम पानी पीते हैं। ये पूर्ण उपवास कहलाता है। दोनों जो हम पानी और खाना पीना हम क्या करते हैं उस समय बंद कर देते हैं। सामान्य उपवास भोजन को त्यागना, लेकिन पानी तो एक ये जनरल फास्टिंग में आ जाता है। आंशिक उपवास कुछ प्रकार के भोजन का त्याग, जिस प्रकार हम कुछ भोजन, कुछ विशेष स्वादिष्ट भोजन को हम त्याग सकते हैं। और सुबह हमने फास्टिंग शुरू किया और शाम को खोला, और खोलने के बाद हमने कुछ खाने पीने की हमने चीज़ें क्या की, खा ली। लेकिन उसमें स्वादिष्ट भोजन जैसे दानिएल करता था। दानिएल ने जब 21 दिन की उपवास प्रार्थना में गया तो वचन सिखाता है कि उसने सभी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं को भी क्या कर दिया, त्याग कर दिया था। हालेलुया। उपवास के समय में हम किन बातों से बचें, इन बातों का हमें ध्यान रखना है। हमें अगर बचना है उपवास के समय में तो दिखावा करने से बचना है। यदि हम उपवास कर रहे हैं तो हमें और पिता को पता हो, स्वर्गीय पिता को पता हो और हमें पता हो कि हमने उपवास रखा है। दूसरा, क्रोध, झगड़ा और कटुता से हमें बचना है। किसी भी प्रकार का क्रोध, किसी भी तरह के झगड़े और बैर से बचना है, और पूरे हृदय को साफ करके और अधिक से अधिक प्रभु के वचन में और प्रार्थना में मनन करना और बैठना है। कोशिश करें कि कम से कम बाहर जाएं और सोशली कम इन्वॉल्व हों, ताकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना में समय बिता सकें और परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकें। केवल भोजन छोड़कर संसार की बातों में लगे रहना ये कोई उपवास नहीं है। इससे प्रभु से कुछ भी हम आशीष नहीं पा सकते हैं। उपवास का मतलब है कि हम उपवास करके भोजन को छोड़ करके प्रभु की हजूरी में बैठे ताकि हम उसकी आवाज़ को सुन सकें। हालेलुया। उपवास के आत्मिक लाभ क्या हैं, इसमें हम बात करेंगे। परमेश्वर के साथ गहरा संबंध होता है। इसमें लाभ अगर हम पहला देखेंगे तो इसमें उपवास के लाभ क्या हैं। पहला, जो परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता है वो और क्या होता है, गहरा होता है। दूसरा, आत्मिक संवेदनशीलता बढ़ती है। हमें ज़्यादा सेंसिटिविटी हमारे अंदर आ जाएंगी। हम आत्मिक रूप से कुछ चीज़ों को महसूस ज़्यादा पहले से अधिक ज़्यादा करने लगेंगे जब हम उपवास में जाते हैं। प्रार्थना में गंभीरता आती है। प्रार्थना में गंभीर होना शुरू हो जाएंगे। हमें प्रार्थना का महत्व के बारे में समझ और जानकारी मिलना शुरू हो जाएगा और प्रभु का आत्मा हमसे बातचीत करेगा। आत्म संयम विकसित होता है। आत्म संयम, कई बार परमेश्वर दिशा, शांति और सामर्थ्य प्रदान करता है। कई बार परमेश्वर हमें जिस रास्ते जो हमारे लिए उचित है वो परमेश्वर हमारे जीवन में वो क्या करेंगे, दिशा निर्देशित करेंगे, हमारे जीवन में शांति देंगे, पीस देंगे। तो हम इन बातों को हमने समझा कि किस प्रकार हम उपवास कर सकते हैं और हम परमेश्वर के और करीब आ सकते हैं। हालेलुया। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आप ज़रूर सभी लोग दें। एस्तर ने कौन सा उपवास किया था और कितने दिन का उन्होंने उपवास किया था? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका थैंक्स करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, समय के लिए। पिता परमेश्वर, खुदावन खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने भी लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं इन सभी के ऊपर आपकी शांति को मांगते हैं प्रभु जी। इन आत्मा में बढ़ सके खुदावन खुदा, मेरी प्रार्थना है पिता, और भी उपवास में जा सके, प्रार्थना में जा सके, और भी आप में ये संबंधों को स्थापित कर सके पिता परमेश्वर। जिस प्रकार आपने अब्राहम को कहा कि हे अब्राहम, तो मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा प्रभु जी। ये सभी पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में चल सके, ताकि पिता परमेश्वर जो योजना आप इनके जीवन में दिए हैं खुदावन खुदा,
प्रभु वो पूरी हो सके। पिता परमेश्वर आपकी दया को, आपके अनुग्रह को मांगते हैं। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, हाँ मेरे परमेश्वर, आपकी दया, आपके अनुग्रह को मांगते हैं इन सभी के ऊपर खुदावन खुदा। और प्रभु आपके वचन में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे और सारे यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हाँ मेरे परमेश्वर, प्रभु इन सभी के ऊपर आपकी दया, आपके महान अनुग्रह को मांगते पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते, आमीन। सभी को जय मसीह की।